हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम द किंग्स ट्रिक यानी राजा की जो चालाकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सड़क में एक पत्थर पड़ा हुआ होता है। राजा और उसका जो मंत्री होते हैं वो उस पत्थर के पास ही खड़े हुए होते हैं। तो मिनिस्टर यानी कि राजा का मंत्री बोलता है कि मेरे मालिक क्या मुझे समझ में नहीं आया कि आप यहाँ पर सड़क के बीच में एक गड्ढा खोदा, आपने एक छेद खोदा और उसमें अपने जो सोने का बर्तन है जिसमें सोने के जवाहरात भरे हुए हैं वो बर्तन आपने इस होल में रख दिया और अब आप इसको एक बड़े से पत्थर से ढक देना चाहते हो। तो राजा ने बोला कि जस्ट वेट, थोड़ा इंतज़ार करो और देखो कि तुम्हें, और थोड़ा धैर्य रखो। फिर मंत्री ने कहा, आई विश यू कुड टेल मी, मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे बता सकें कि आपका इसको करने का क्या उद्देश्य है। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को सुनो, ये पत्थर मैंने अपने मदद के लिए रखा है, वो आदमी ढूंढने के लिए कि जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, इसलिए मैंने इसमें सोने को रखकर यहाँ पर छुपा दिया है। फिर मंत्री कहता है कि लेकिन पत्थर के नीचे छुपा हुआ सोना किसी को नहीं दिखाई देगा, तो आपको कैसे मिलेगा वो आदमी जो आप ढूंढ रहे हैं। फिर राजा ने कहा, वो देखते हुए दुखी भाव के साथ बोला कि मुझे पता है कि कोई पत्थर के नीचे छुपे हुए सोने को नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें क्या मामला है। तो राजा कहता है, बहुत ही उत्सुकता से देखता है, बहुत ही परेशान होके, कि मुझे चिंता है मेरे लोगों के बारे में, कि वो अपने बारे में कुछ नहीं करते हैं और वो मेरे ऊपर ही निर्भर हैं। तो मंत्री कहता है कि मैं मालिक, लेकिन इसमें इज़ नॉट दैट ए गुड थिंग, कि वो अच्छी बात नहीं है। फिर राजा कहता है, नो, वो अपनी मदद करना भूल गए हैं कि अपने आप की मदद कैसे की जाती है, और वो ये भी भूल गए हैं कि दूसरों की मदद कैसे की जाती है। ये तरीका नहीं है कि इस तरह से हम कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो ये तरीका नहीं है कि लोगों को मतलब किस तरह होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है उसके लिए। तो मंत्री कहता है, लेकिन एक पत्थर आपको कैसे बताएगा कि किस तरह इस परेशानी को हल करें। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम देखो करके वो बोलता है कि दो गडरिये वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो राजा मंत्री को बोलता है कि आओ हम पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं। तो राजा और उसका मंत्री एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं और वहाँ पर फिर दो गडरिये आते हैं। फिर पहला गडरिया बोलता है कि देखो, इस एक पत्थर बिल्कुल सड़क के बीच में। तो दूसरा गडरिया बोलता है, ये यहाँ कैसे आया, सुबह तो ये यहाँ पे नहीं था। फिर पहला गडरिया बोलता है कि हमें क्यों परेशान होना है, हमारी शीप जो भेड़ें हैं वो तो इसके आसपास से चली जाएंगी। तो दूसरा गडरिया बोलता है कि क्या भाई हैज़ नॉट सम, किसी ने राजा को इसके बारे में नहीं बताया। फिर पहला गडरिया ने बोला कि मुझे लगता है कि राजा इससे दूर रहना चाहता है। तो दोनों गडरिया वहाँ से चले जाते हैं और राजा और उसका मंत्री वापस वहाँ पर आ जाते हैं। फिर राजा देखता है कि इसका क्या मतलब हुआ, उसको समझने की कोशिश करता है मंत्री। तो फिर देखता है कि दो औरतें वहाँ पर आ रही हैं। फिर राजा और उसका मंत्री वापस से जाके उस झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। अब वो दोनों औरतें वहाँ पर आती हैं। तो पहली औरत बोलती है कि अरे कितना बड़ा पत्थर है, कितना भयानक पत्थर है, एकदम सड़क के बीच में पड़ा हुआ है। तो दूसरी औरत बोलती है कि थैंक गॉड कि अंधेरा नहीं था, नहीं तो हम इससे ठोकर खाकर गिर जाते। फिर पहली औरत बोलती है कि व्हाट्स दिस वर्ल्ड कमिंग टू, कि इस दुनिया को क्या हो गया है और हमारा राजा क्या कर रहा है। फिर दूसरी औरत बोलती है कि वो तो अपने महल में सो रहे होगा। तो वो दोनों वुमेन ऐसे करके वहाँ से चली जाती हैं और फिर दो आदमी आते हैं। पहला आदमी बोलता है कि ये क्या, एक इतना बड़ा पत्थर सड़क के बीच में पड़ा हुआ है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। पहला आदमी कहता है, ये इस स्टोन से हमारा क्या नुकसान हो रहा है। तो दूसरा आदमी बोलता है, क्या राजा को पता है इसके बारे में। फिर पहला आदमी बोलता है कि राजा कितना लापरवाह हो गए हैं, उन्हें ये यहाँ से हटा देना चाहिए। तो दूसरा आदमी बोलता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। तो ऐसा कह के वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और एक छोटा बच्चा आदित्य वहाँ पर आता है। तो आदित्य सीटी बजाते बजाते पत्थर के पास पहुँचता है और एकदम सड़क के बीच में ये पत्थर पड़ा हुआ है। तो वो सोचता है कि मुझे उसको धक्का देना चाहिए, अब अंधेरा होने वाला है और कोई इससे टकरा सकता है, टकरा कर गिर सकता है। तो वो पत्थर को धक्का देता है, धक्का देकर वहाँ से साइड में करता है। तो फिर वो उसको रोल रोल करता है और देखता है कि वहाँ पर एक होल है, बड़ा सा छेद है। और वो देखता है उस होल में क्या है, एक
सोने से भरा हुआ बर्तन है, तो ये राजा का गोल्ड होगा, ऐसा वो व्हाट शुड आई डू, वो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके बारे में राजा को बताना चाहिए, लेकिन मैं इसको अकेले नहीं ले जा सकता, मुझे किसी मदद की ज़रूरत है, ऐसा वो बच्चा सोचता है। फिर राजा कहता है वेट बॉय, इंतज़ार करो बच्चे, मैं आपको देख रहा था। तो आदित्य बोलता है, उदास हो जाता है और बोलता है अरे मालिक, मुझे ये सोना यहीं मिला है, मैंने इसको नहीं चुराया है, मुझे ये बड़े पत्थर के नीचे मिला है, मैं सिर्फ इस पत्थर को सड़क पर किनारे के तरफ लुढ़का रहा था, यही सच है मेरे मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। राजा कहता है मुझे पता है, मैंने ये सब देखा है, वास्तव में मैंने ही ये सब यहाँ रखने की योजना बनाई थी। फिर आदित्य कहता है कि क्या आपने ऐसी योजना बनाई थी? फिर राजा कहता है हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत थी जो दूसरों के बारे में सोचता हो, जो दूसरों चीज़ों को अपने आप करने की इच्छा रखता हो। कम से कम मुझे वो व्यक्ति मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था, मैं आपका पूरे दिन से इंतज़ार कर रहा था। फिर आदित्य कहता है पूरे दिन से सर कि एंड नो वन मूव, किसी ने इस पत्थर को यहाँ से नहीं हटाया, और आप एनीवन कुड डू इट इजीली, कोई भी इसको आराम से हटा सकता था। फिर राजा ने कहा कि ये सच है, कोई भी इसको आराम से हटा सकता था, लेकिन किसी ने नहीं किया। ओनली यू मूव्ड द स्टोन अवे, केवल आपने ही ये पत्थर को दूर किया। अब ये सोना जो है ये तुम्हारा हो गया, कल दरबार में आओ और एक अच्छी सी नौकरी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो ऐसा कह के राजा ने उस बच्ची को बोला। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से एक बच्चे की ईमानदारी ने, उसकी भावना ने उसको जॉब कर दिया, और राजा ने कितनी चतुराई से वो व्यक्ति ढूंढा जिसकी उसको ज़रूरत थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।